एक ट्राइंगल बना लेंगे इस तरीके से, और साइन ए दिया है तो ए को हम नीचे रखें तो ज्यादा अच्छी बात है, ये बी और ये सी है ना। साइन ए दिया हुआ है, यानी कि साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपको कितना अज्यूम करना पड़ेगा 3k, और हाइपो कितना अज्यूम करना पड़ेगा 4k। तो यहां से आप एंट्री करिए, एंगल ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा और ये हाइपो बनेगा। ठीक, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3k, ये हो गया आपका कितना 3k, और बेस कितना दिया हुआ है 4k। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 के ऑपोजिट वाला AC, यानी कि AC हाइपो का है, AC हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर साइन ए में तो पी अपॉन एच होगा, तो इसका ओहो, मतलब कि 4k अरे तो पीछे सॉरी होना सॉरी चाहिए। सॉरी सॉरी, एक गलती देखो फिर से हो गई है ना। हाइपो कितना है 4k ना, सही बात है ना। यस सर। ये गलती हो गई, सही बताया आपने, ये 4k अब सही है, कोई बता भी नहीं रहा है। तो आपको ये बेस आपको निकालना है। अब जरा ध्यान से चेक करिए, हाइपो क्या है AC, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस बेस इस बार आपको निकालना पड़ेगा AB, बेस AB। चेक कर लो, हाइपो का स्क्वायर, ये हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपो AC कितना है, AC 4k, तो 4k का और AC के ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल्स टू BC, BC कितना है 3k, तो यहां से हो जाएगा BC का स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करिए, तो यहां से 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, k को भी, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 16 माइनस 9 कितना होता है, ये देखिए ऐसा हो जाएगा ना, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, सही है ना, तो 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट अगर आप लगाओगे तो ध्यान देना बच्चों, 7 का स्क्वायर रूट तो रूट 7 रहेगा और इनटू में k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k बाहर आ जाएगा, तो ये रूट 7 इंटू k आ गया आपके पास। ठीक, यानी कि बेस निकल के आ चुका है हमारे पास रूट 7 इंटू के। ठीक है ना। अब कॉस ए उसने पूछा हुआ है तो निकाल लो, कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन बी हाइपो। बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है एंगल ए के लिए रूट 7 के, तो रूट 7 के, और हाइपो कितना है 4 के से के कैंसिल और आंसर इज रूट 7/4। चेक कर लो आंसर शीट में 5.8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है किसी के पास आंसर शीट, बुक है, जल्दी से चेक करिए बुक हो तो। सर यही सही है सर आंसर। सही है ना। यस। और उसके बाद अगर आपको tan A निकालना है ना, तो tan A अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, ए एंगल ए के लिए बच्चों है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 3k डिवाइडेड बाय बेस कितना है रूट 7 के से के आपका गया। आप कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको 3, अब सुनो, अब खास बात है, पता है आंसर शीट में 3:√7 नहीं दिया होगा, शायद रेशलाइज करके दिया होगा, आई डोंट नो, चेक कर लो। यस सर। tan, हाँ tan a का जो वैल्यू हमारा क्या आया 3/√7, लेकिन क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमें इरेशनल सर नंबर थ्री नहीं रखना रूट है, मतलब 7/7 होगा। हाँ
तो हम क्या करेंगे, √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन प्रैक्टिस हमने 9th क्लास से ही देखा है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। सर आंसर शीट में यहां से आ जाएगा डेसिमलाइज √7 इंटू √7 7। क्या आंसर शीट में बताओ ये दिया है या ये दोनों सही है? सर क्या दिया वे है? 3.7 हाँ आंसर शीट में यही दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये वाली बात इसलिए बताई है कि अगर एमसीक्यू टाइप में आ जाए, सुनो, मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो वो आपको ये वाला आंसर ऑप्शन में देगा, ये नहीं देगा, मैच नहीं करेगा आपका। तो मैच कराने के लिए रेशनलाइज करा लीजिएगा। और अगर एमसीक्यू सर में नहीं आया, डायरेक्ट आया, तो डायरेक्ट यही लिख दोगे तब भी सही है। हाँ बताइए। सर पर अगर दोनों ऑप्शन अगर गलती से आ गए तो? दोनों नहीं आता है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है।